मेरे हत्या की 1 करोड़ की सुपारी लेने वाले जिहादी को मैं कहना चाहूंगा, गीदड़ की संख्या को देखकर शेर नहीं रुक जाते हैं। कितने भी कंकर पत्थर हो, पहाड़ नहीं झुक जाते हैं। तुम्हें सहारा मिलता होगा सीमा पार के हिजड़ों से, लेकिन बाग नहीं बंधते हैं बेटा हरे रंग के पिंजड़ों से। तेरे पुरखे भी हिंदू थे, उन पर भी अत्याचार हुआ। काश कभी सोचा होता धोती कब सलवार हुआ। जान हथेली पर लेकर हुंकार हमेशा भरते हैं, हमको उनमें मत गिन लेना जो हूरों की चाह में मरते हैं। 17 साल का था तब सिमी ने मेरे ऊपर बॉम्ब धमाके का प्रयास किया था। सारे बॉम्ब पकड़े गए थे जिस ब्रिज से मैं गुजरने वाला था। तो मुझे तो इसकी आदत है, उल्टा जब कभी धमकियां कम आती है तो हम हमारे टीम की मीटिंग लेकर पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आजकल कम ठोक रहे हो क्या। जिहाद मुक्त हिंदुस्तान करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महंगी चीज़ होती है उसका प्राण। तो जब प्राण देने के लिए हम तैयार हैं तो ये बाकी चीज़ें चैनल वीनल वो छोटी चीज़ें हैं, ये दाव पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। जितना ये 27 साल का जिहादी जिम्मेवार है, उतना ही ओवैसी, उतना ही कतर, उतना ही अल जजीरा और उतना ही देवबंद का मौलाना जिम्मेवार। ये सारा जो राइट विंग है, इसको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने ही एक पत्रकार के साथ खड़े नहीं हो सकते। और लेफ्टिस्ट वाले देखिए, किसी के ट्विटर में जाकर कोई अनवेरिफाइड अकाउंट जिसका कोई बायो नहीं है, कोई उसका असली नाम नहीं, वो भी अगर कोई कमेंट कर दे तो स्क्रीनशॉट को लेंगे और दुनिया भर में उसको लेकर चिल्लाएंगे। राणा आयूब को अगर कोई नोटिस जाता है, जुबैर के ऊपर एक FIR होता है तो यूनाइटेड नेशंस ट्वीट करता है। सुरेश चौहान के लिए यूनाइटेड नेशंस कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम तो उनके नेक्सस के खिलाफ है। और उनसे तो आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं कि वो हमारे लिए खड़े हो, कभी नहीं। लेकिन हमारे अपने तो हो जिनको अपना मानते हैं। ये दुख इस बार ज़रूर मुझे ज़्यादा व्यक्त करने की आपने पूछा, इसलिए इच्छा हुई कि मेरा दुख के लिए नहीं, लेकिन नकली लोगों से सावधान रहिए। वैसे भी ये लोग मोदी आने के बाद से हैं और मोदी जी है तब तक ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आपने सुना होगा कि सूरत की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, किस तरीके से मौलाना अबू बकर को जो है वो गिरफ्तार किया गया और बड़ा खुलासा हुआ। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश चौहान के जी, जो कि सुदर्शन चैनल के संस्थापक हैं। CMD इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनकी पूरे मामले पर क्या राय है। सुरेश चौहान के जी, बताइएगा, सबसे पहले तो आपको जो है आप बहुत सुरक्षित रहें, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं। इतने साजिशें जो हैं इतने वक्त से आपके साथ होने की कोशिश हुई, उसके बावजूद जो है आप आज तक सुरक्षित है। प्रभु राम की कृपा है, हम चाहते हैं आप हमेशा सुरक्षित रहें। लेकिन आगे जो ये मंसूबे जिस तरीके से बार बार लोग बना करके आते हैं और फिर भी वो कामयाब नहीं होते हैं, आप क्या मानते हैं, क्या ऐसी वजह है, कौन लोग की दुआएं आपको लगता है सबसे ज़्यादा साथ है जिस वजह से हमेशा सुरक्षित रहते हैं, इनके मंसूबे बार बार नाकाम हो जाते हैं? देखिए, पहली बार नहीं है, आप तो पीछे भी आए थे जब इसी गुजरात के पुलिस के ATS ने एक और आतंकवादी पकड़ा था और उसमें भी मेरा नाम था और उसने यहाँ की रेकी की थी, घर की थी, महाराष्ट्र में भी की थी। तो पहली बार नहीं है, सरप्राइज़ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही है कि मेरे खिलाफ ऐसे जब करोड़ों में बिकते नहीं हैं तब करोड़ों की सुपारियाँ देकर मारे जाते हैं। ये पता होते हुए भी हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है। ये तो गुजरात में 2 पकड़े गए हैं, इसके पहले भी अन्य राज्यों से मेरे पास कई इनपुट आए हुए हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको पहले रोकने का अन्य मार्गों में प्रयास हुआ, खरीदने का प्रयास हुआ, हमारे चैनल को बदनाम करने का प्रयास हुआ, केबल पर ये ना दिखे इसका प्रयास हुआ। ये प्रयास किया गया कि हमारे विज्ञापन दाताओं को धमकाया जाए, ये प्रयास किया गया कि हम पर लीगल केसेस लगाई जाए। 1827 मुकदमे थे मेरे ऊपर। कल परसों भाग्यनगर में गद्दार ओवैसी ने एक और कर दिया है और अभी 1828 हो गए। फिर भी सुरेश चौहान के जब नहीं रुकना है तो उसके पास एक ही रास्ता है और वो उन्होंने अंतिमतः अपनाया है कि अब इसको ही ख़त्म करो, तो ना खरीदने की ज़रूरत है, ना इसके विज्ञापनदाताओं को धमकाने की ज़रूरत है, ना बाकी कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब इस रास्ते पे चल पड़े थे तभी से चैनल को 2 दशक हुए। मेरे ऊपर सिमी ने अटैक का पहला प्रयास मैं 17 साल का था तब किए थे। 17 साल का था, ABVP का काम करता था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तब सिमी ने मेरे ऊपर बॉम्ब धमाके का प्रयास किया था। सारे बॉम्ब पकड़े गए थे जिस ब्रिज से मैं गुजरने वाला था। तो मुझे तो इसकी आदत है,
उल्टा जब कभी धमकियाँ कम आती है तो हम हमारे टीम की मीटिंग लेकर पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आजकल कम ठोक रहे हो क्या? क्यों धमकियाँ कम आ रही है? इसलिए ये तो 1 करोड़ की एक व्यक्ति की सुपारी थी। सोचिए, चिंता का विषय ये है कि एक छोटे से गांव में रहने वाला 27 साल का एक मुसलमान जिहादी, छोटे से कंपनी में काम करने वाला, अगर हमारे लिए करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप हत्या के लिए ला सकता है, तो हम पर जिन्होंने पहले प्रयास किए होंगे, वो दाऊद हो या छोटा शकील हो या अन्य सारे इस्लामी गुर्गे हो, वो कितने शक्तिशाली होंगे और वो कितना लाते होंगे। सोचो ओवैसी को कितनी स्पॉन्सरशिप मिलती होगी। सोचो कि ये जो योगी बाबा ने जिनको ठोक दिया, उनके कितने पैसे मिलते होंगे, उनके लिए कितना पैसा आता होगा। तो ये कुछ भी करे, हम तो अपने काम पर पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। अभी तक जो मौलाना है गिरफ्तार होने के बाद, जैसे गुजरात की पुलिस से आपकी जो संपर्क भी होगा, बातचीत हो रही होगी, क्या कुछ पता लगा कि किस तरीके से तैयारी कर रहा था, क्या नेटवर्क है पीछे? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ गुजरात सरकार का, और धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ के गृह मंत्री ने मेरी व्यक्तिगत स्तर पर चिंता करते हुए कॉल भी किया, मुझे बताया भी, और वो दहाड़ भी रहे हैं और ऐसे लोगों को रोक रहे हैं। देखिए, मोदी गवर्नमेंट आने के पहले घटनाएं घट जाती थी और फिर पता चल जाता था। अब पहले ही पुलिस को पता चल जाता है और ज़्यादातर मामलों में उनको पकड़ा जा रहा है, इसलिए हम बच गए। अन्यथा सब कुछ हो चुका था। उन्होंने सारी रेकी की थी, गाड़ियों के नंबर से लेके सब कुछ इनके पास था और पकड़े गए हैं। इसलिए गुजरात पुलिस का धन्यवाद है। पाकिस्तान से भी कोई कनेक्शन बताया जा रहा है? हाँ, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और नेपाल, ये बताया जा रहा है। हाल एक्चुअली इसमें नेपाल खामखा बदनाम हो रहा है। नेपाल का वो क्षेत्र जिस पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बिहार और नेपाल की बॉर्डर है, मतलब हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो बिहार के बॉर्डर पे आता है, वो तो पाकिस्तान से भी खतरनाक हो गया है, वो तो बांग्लादेश से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। उस रास्ते से ये सारा ज़्यादा चलता है। तो देखिए, वो उसी रास्ते जिसकी मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि ये मिनी पाकिस्तान बना है, बल्कि अब तो भारत का हिस्सा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये गाज़ा पट्टी बना है, वहीं से ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान हो या इसके पहले भी दुबई से पैसा आया था पिछले केस में, उसके पिछले केस में कतर से पैसा आया था। एक्चुअली ये जो सारे मौलाना पकड़े जा रहे हैं और हमारे खिलाफ आप कहेंगे कि जिम्मेवार कौन है, तो ये 27 साल का जिहादी नहीं जिम्मेवार है, वो तो है ही, उसको पुलिस ने पकड़ा है। इसके पीछे अल जजीरा चैनल है। अच्छा, इस मेरे खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया होगा तो अल जजीरा ने। आप मेरा नाम अंग्रेजी में लिखिए, उसको अरबी में ट्रांसलेट करिए और ट्विटर पे सर्च करिए, किसी भी सोशल मीडिया पे सर्च करिए, लेकिन ट्विटर पे सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कि अल जजीरा के जितने अरबी और इंग्लिश चैनल हैं, उन्होंने मेरे नाम को अरबी में हैशटैग चलाया था, सूरज चौहानकी को गिरफ्तार करो। उनके कैंपेन का परिणाम क्या हुआ, तो तुर्की देश में, उनके कैपिटल में, नेशनल कैपिटल में, इस्तांबुल में मेरे विरुद्ध 15 मुस्लिम संगठनों ने विभिन्न देशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ऊपर कार्रवाई की मांग की। और उन्होंने कहा कि इनको इस्लामिक देशों में जाने नहीं देना चाहिए और डेमोक्रेटिक कंट्री जो माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखते हैं, उन्होंने सूरज चौहान के पर कॉर्नर नोटिस लगानी चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। भारत के मीडिया ने तब भी नहीं दिखाया और भारत का मीडिया आज भी नहीं दिखा रहा है जब मेरे हत्या करने की सुपारी लेना पकड़ा गया है। इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें नेट पर उपलब्ध हैं। वहाँ से माहौल बना, मैंने कतर के पापों को दिखाना शुरू किया, उन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू किया और उसका परिणाम रहा कि ये लोगों को छोटे से महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के किसी छोटे गांव में बैठकर करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है हमारे हत्या के लिए। तो कतर तो अल जजीरा तो कतर का ऑफिशियल चैनल है, वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंट्री, एक परिवार की, तो मैं उनको जिम्मेवार मानता हूँ और भारत सरकार को आग्रह करता हूँ कि मेरे हत्या के प्रयासों के लिए अपनी भूमि उपयोग में लाने देने का प्रयास जो कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए, उस देश को कहना चाहिए आपकी भूमि का उपयोग हमारे देश के किसी पत्रकार की हत्या के लिए ना करें। आपने जैसे कहा कि मौलाना जो है वो सिर्फ एक जरिया बना उस पूरे अंजाम देने के लिए, उसके पीछे काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क हो सकता है। तो जैसे मौलाना के बारे में ये भी पता लगा कि वो जब जैसे गुजरात पुलिस ने उसका फ़ोन जो है वो लिया, तो उसमें दिखाया गया कि वो लगातार इस तरीके की वीडियोस देखता था और उसका ब्रेन वॉश एक तरीके से था कि कट्टरपंथी चीज़ों को कंज्यूम कर रहा था। तो वो कंटेंट जो बनता है बाहर से, जैसे बहुत सारे मौलाना है जो भड़काने का काम करते हैं, यहाँ के देखिए ना, अंदर के देवबंदी वालों के देखिए। मैं तो कहता हूँ कि इसमें देवबंदी वालों का जो वीडियो इसने देखे उनको भी उठाइए। और गुजरात के कौन से मस्जिद के साथ ये जुड़ा था, कौन सा शहर काजी उसमें इसके संपर्क में था,
कौन सा मौलाना है जिससे इसको मजहबी तालीम मिलती थी, उन सभी को इस एफआईआर में आरोपी बनाना चाहिए। तब पता चलेगा कि इसके अंदर जो जहर भरा गया है वो भरने वाले कौन कौन है। वो भी तो अपराधी है ना, और ओवैसी जैसे लोग भी अपराधी है जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, और हमारे खिलाफ तो लगातार ओवैसी बकता रहता है, उसका भाई करता रहता है, उसके चेले चपाटे करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ डिफेमेशन कैंपेन चलाते हैं। परिणाम क्या होता है, ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाती है। इसलिए जितना ये 27 साल का जिहादी जिम्मेवार है, उतना ही ओवैसी, उतना ही कतर, उतना ही अल जजीरा और उतना ही देवबंद का मौलाना जिम्मेवार है। पूरे देश के अंदर जो है कई लोग हैं जो हिंदू संगठन और हिंदू के लिए काम जो है करने का दावा करते हैं, पर मुख्य जो अब जो है 4 लोगों के नाम इसमें सामने आए, जिसके अंदर टाइगर राजा सिंह, नूपुर शर्मा और उपदेश राणा और आपको जो है किया गया। तो ये 4 नाम ही क्यों मतलब टारगेट किए? आप लोगों को ही क्यों लगा कि उन लोगों को इतना खतरा बढ़ गया है कि अगर इन लोगों को नहीं मिटाया तो ये क्या आप उनके लिए, इस्लाम के लिए या किसी तरीके कोई बहुत बड़ा खतरा उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये तो 4 नाम हैं जो ये इनके पास पकड़े गए। इन्होंने 71 लोगों की लिस्ट भी पहले अजमेर से डिक्लेयर की गई है, तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, इनके निशाने पर सब है, और कुछ लोगों का धंधा ही ये है। तो इसलिए लिस्ट जितनी लंबी होगी उतने ज़्यादा पैसा आएगा, और उसी पैसे के ऊपर ये सब कुछ चलता रहेगा। मुझे तो बड़ी चिंता है नूपुर जी का, तो जब से 2 साल से नाम आया है तब से वो घर के बाहर नहीं निकल पा रही है। हम तो फिर भी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही है। एक महिला होते हुए कितनी उनको झेलना पड़ रहा है। टाइगर राजा के ऊपर भी कितने प्रयास हुए होंगे, उनके लिए भी कोई सरप्राइज़ नहीं है। इसके पहले भी आतंकवादी पकड़े गए थे, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। मैंने उनसे बात की है, सभी लोगों से बात की है, तो ये ठीक नहीं है। मतलब हम जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में जो लोग इकोसिस्टम कहते हैं, हिंदू इकोसिस्टम होनी चाहिए, उन्होंने हमारी चिंता करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम फिर भी रुकेंगे नहीं। हम तो जान हथेली पर लेकर यूं ही कविताओं में नहीं बोलते, प्रत्यक्ष जीवन में भी वो करके दिखाते हैं। और जी के क्या फ़ायदा है अगर हमारे आँखों के सामने हमारे देश की लूट होगी, हमारे आँखों के सामने हमारी लड़कियों के साथ लव जिहाद होगा, हमारे आँखों के सामने हमारे सरकारी बिल्डिंग, कोर्ट, एयरपोर्ट, उद्योगपति का घर और देश की ज़मीन को अगर वक्फ बोर्ड निगल लेगा, लैंड जिहाद करेगा, हमारे सामने हमारे जंगलों को जलाया जाएगा और जंगल जिहाद किया जाएगा, हमारे सामने नौकरशाही में घुसपैठ करने का यूपीएससी जिहाद होगा, तो हम आंखें बंद करके अगर बैठेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि ये पीढ़ी नपुंसक थी। कई लोग जो है शुरुआत तो करते हैं हिंदुत्व के नाम पर और प्रयास भी करते हैं कि कुछ बदलाव लाएंगे वैसा, लेकिन जब उनके साथ किसी तरीके से ऐसी स्थिति बनती है, कोई एक धमकी आती है, कुछ आती है, तो उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं लगभग। आपके साथ जो है ऐसा ही हुआ कि सबसे बड़ा इंसिडेंट जो अभी तक मुझे पता है कि बम जो है आपके ऑफिस के पास बाहरी बम आपको निकले, तो उस दिन आपको नहीं लगा कि ये चीज़ें जो है वो बहुत पहुँच गई हैं और अब वापस हट जाना चाहिए, और चैनल का काम जो बाकी लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं मैं भी वैसा पैसा कमा सकता हूँ, क्यों ज़रूरत है ये हिंदुत्व का काम करने की? देखिए, मैंने कहा ना, ये करना होता तो फिर दिल्ली भी नहीं आता, अपने यहीं से करता जो भी करना होता। तय करके आए हैं कि जिहाद मुक्त हिंदुस्तान करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महंगी चीज़ होती है उसका प्राण। तो जब प्राण देने के लिए हम तैयार हैं, तो ये बाकी चीज़ें, चैनल वीनल, बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये दाव पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे पहले हम जिनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने तो अपने बच्चे भी दाव पे लगाए थे, उन्होंने अपने परिवार दाव पे लगाए थे। हमारे पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, या तमाम योद्धाओं के नाम लिए जा सकते, क्रांतिकारियों के नाम लिए जा सकते। ये कोई आज़ादी दे दी हमें, आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल वाली तो है नहीं। ऐसे वार झेले हैं, परिवार कुर्बान किए हैं, तब जाकर ये स्वतंत्रता मिली है। तो उनको देखना चाहिए। जो एक धमकी से डर गए, एक एफआईआर से बंद हो गए, मैं नहीं कहता कि वो गलत थे, लेकिन वो कमज़ोर थे। उनको हमारे जैसी शक्ति देने वाला, शक्ति मिलने वाला कोई मिला नहीं, ना ऐसे संस्कार, ना परिवार, ना कोई साथ खड़ा रहा, इसलिए वो भी चले गए। लेकिन हमारे परिवार हमको साथ देता है, इतनी धमकियों के बावजूद माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब साथ है, भाई सभी लोग साथ है। कभी भी ये नहीं कहा कि अरे तुम अब रुक जाओ, सभी ने कहा कि नहीं, हिम्मत के साथ और लड़ेंगे, हम भी है आपके पहले, हमारे सीने पे हम झेलने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा परिवेश आपको भी बनाना पड़ता है। लड़ाई केवल बातों से नहीं होती, केवल सामने वाले को नहीं हराना है, अपने घर के अंदर के लोगों को भी विजयी बनाना है, उनकी मनोदशा को मजबूत करना है, आपके आसपास के लोगों को सशक्त करना है, तब जाके होगा ना।
नहीं तो यूं ही कोई कमज़ोर कुछ कह देगा और आप चुप बैठ जाएंगे। और हम तो ये जानकर उतरे हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्योंकि शायद भगवान ने पिछले जन्म में भी योद्धा रखा होगा। आपने देखा कि जिस तरीके से ये खबरें जब सामने आई तो बड़े मीडिया संगठन वगैरह तो थे, उन्होंने छोटी छोटी खबरें चलाई कुछ लाइंस में, और उसके बाद न्यूज़ पोर्टल पे तो ये खबरें छपी पर उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आई। तो क्या उनको कोई भय है कि सुरेश चौहान को अगर हम दिखा देंगे, कुछ कर देंगे तो ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा, या फिर हमारा जो हमने इतनी इमेज बनाई सुरेश चौहान के खिलाफ वो कहीं खतरे में ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए कि ये अच्छा काम कर रहे हैं या संगठन हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं और इतना बड़ा खतरा बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं इस देश के अंदर? देखिए, मुझे उन लोगों की चिंता नहीं है, जैसे द वायर हो, द प्रिंट हो, या जो हमारे खिलाफ चलने वाले न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह वगैरह हो, ये तो हमारे खिलाफ है ही। मुझे बुरा उन लोगों का लगा जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अपने आप को राइट विंग का हिस्सा कहते हैं। उन्होंने अपने चैनल पर मेरा नाम नहीं चलाया, बल्कि वहाँ के कमिश्नर ने मेरा नाम लिया, उसको एडिट कर दिया, कट कर दिया, नहीं चलाया उन्होंने। उन चैनलों ने तो नहीं चलाया, उन्होंने पर्सनल ट्वीट तक नहीं किया। जिनके लिए मैं खड़ा हुआ था, जिनके ऊपर फिरौती का आरोप लगा, तब भी हम उनके लिए पत्रकार के नाते खड़े हो गए। जिस चैनल को सरकार ने नोटिस दिया उनके लिए खड़े हो गए, जिन पर एफआईआर हुआ उनके लिए खड़े हो गए। मैंने गैर भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्रियों से, डीजीपी से बात की कि मैंने कहा नहीं, इनको छोड़ो, बचाओ, नहीं तो धमकी तक दी कि अगर इनको हाथ लगाएंगे तो हम सामने आ जाएंगे। बचाए उन लोगों को, और वो लोग आज हमारा नाम तक नहीं छपने दे रहे। वो भी उस समय जब हमारे हत्या की 1 करोड़ की सुपारी लेने वाला आतंकवादी पकड़ा है और उसने अपना जुर्म कबूल किया है। तो ऐसे लोगों को सीजनल राष्ट्रवादी कहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या मजबूरी है? सीजनल राष्ट्रवादी हैं। सीजनल राष्ट्रवादी भले ही सामने ना आए हो, पर देश भर में जो राष्ट्रवाद का काम करते हैं और बड़े पुरोधा जो हैं वो सामने आए। देवीकीनंदन ठाकुर हो, चाहे काजल हिंदुस्तानी हो, ये तमाम लोग आए। इनके लिए संतों की प्रतिक्रियाएं आई, वीडियो आए, फोटो आए, कॉल आए, मैसेज आए। जो मेरे से सीधे बात नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र के सुदर्शन के रिपोर्टर से उन्होंने बात की और कहा कि हम चिंतित हैं और हमारी सद्भावनाएं। ऐसी सभी सद्भावना रखने वालों को मैं कहूँगा कि आप अपने अपने आराध्य को प्रार्थना करिए कि सुरेश चौहान के का संकल्प उसका नहीं है, हम सब का है, हमारे पूर्वजों का है, महापुरुषों का है कि जिहाद मुक्त हिंदुस्तान करेंगे। और मज़हब के नाम पर पाकिस्तान दिया है, अभी हिंदुस्तान की 1 सेंटीमीटर ज़मीन भी नहीं देंगे, गजवा हिंद नहीं करने देंगे। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए सुरक्षा की, बस। और क्या है? आपने कई बार शो में भी चर्चा की कि कई मंदिरों में जब आप जाते हैं तो वहाँ के पुजारी जो आपको नहीं जानते होते हैं वो भी आपको क्या लिए पूजा कर। दर्जनों इंसिडेंट्स जिसका साक्षी मैं हूँ बता रहा हूँ कि मैं पुरी के मंदिर में गया, या मैं दक्षिण के किसी मंदिर में गया, महाराष्ट्र या गुजरात के किसी मंदिर में गया, यहाँ तक कि जम्मू में एक मंदिर में गया तो उस पुजारी ने कहा कि सुरेश जी, मैं इतने वर्षों से आपके इस इंसिडेंस के बाद मैं आपके लिए प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ। घर के अंदर भगवान से प्रार्थना करने वाली कई माता भगिनियाँ हमारे साथ हैं। अभी मैं बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में गया था इंदौर में, एक महिला ने हाथ ऊपर किया और मुझे एक पॉकेट दिया, उसके अंदर कुछ राशि थी और एक भगवान का प्रसाद था। ऐसे लोग मिलते हैं। हम कैसे बचे हैं? इन्हीं सद्भावनाओं के कारण बचे हैं। ये जो सद्भावनाएं हैं इनमें ज़बरदस्त शक्ति होती है। बद्दुआएं तो पापियों की है, दुआएं पुण्यवान लोगों की हैं, इसलिए बचे हैं। तो जितने लोग अभी जो आपको देखते हैं, दर्शक हैं लगातार, उनके मन में कई सवाल हैं कि क्या ये राष्ट्रवाद के लिए जो आप काम कर रहे थे? अन्य लोगों को अन्य अन्य प्रकार की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सभी लोग मुझे एक ही शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी आयु लंबी हो, आप सुरक्षित रहे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इसके पीछे अगर सबसे बड़ा अगर कोई भय है तो जान माल का है, इसलिए लोग मुझे शुभकामनाएं देते हैं। बाकी लोगों को तो अन्य अन्य प्रकार की देते हैं। लेकिन ये सारा जो राइट विंग है, इसको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने ही एक पत्रकार के साथ खड़े नहीं हो सकते। और लेफ्टिस्ट वाले देखिए, किसी के ट्विटर में जाकर कोई अनवेरिफाइड अकाउंट जिसका कोई बायो नहीं है, कोई उसका असली नाम नहीं है, वो भी अगर कोई कमेंट कर दे तो स्क्रीनशॉट को लेंगे और दुनिया भर में उसको लेकर चिल्लाएंगे। राना आयूब को अगर कोई नोटिस जाता है, जुबैर के ऊपर एक एफआईआर होता है तो यूनाइटेड नेशंस ट्वीट करता है। सुरेश चौहान के लिए यूनाइटेड नेशंस कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम तो उनके नेक्सस के खिलाफ है। और उनसे तो आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं कि वो हमारे लिए खड़े हो, कभी नहीं। लेकिन हमारे अपने तो हो जिनको अपना मानते हैं। ये दुख इस बार ज़रूर मुझे ज़्यादा व्यक्त करने की आपने पूछा, इसलिए इच्छा हुई कि मेरा दुख के लिए नहीं, लेकिन नकली लोगों से सावधान रहिए।
वैसे भी ये लोग मोदी आने के बाद से हैं और मोदी जी है तब तक ही रहेंगे। सीजनल हिंदुत्ववादी आपने इसलिए इनको नाम भी दिया। एक लास्ट मैसेज सिर्फ ये कि जैसे महाराष्ट्र में खास करके जो जनता है वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और बाकी देश में भी जो अलग अलग हिस्सों में जुड़े लोग हैं, जो कार्यक्रम का आपका सिलसिला चालू हुआ पिछले लगभग 1-1.5 साल से, तो मैं खास कर देख रहा हूँ कि वो लगातार बढ़ रहा है। उससे पहले आप कभी कभी जाते थे पर अब ज़्यादा जगहों पर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या इस थमेगा, इस इंसिडेंट के बाद कुछ कम होगा या फिर ये जारी रहेगा? इस तरीके की धमकी से कोई फर्क? इसको रोकने के लिए भी लोगों ने क्या नहीं किया। तीस्ता सेतरवाड ने, मैं अगर कहीं श्रद्धांजलि का भाषण देता हूं तो भी वो उसको ट्रांसक्रिप्ट बनाकर कपिल सिब्बल को देते हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के लिए। अभी मैं नासिक में एक विवाह समारोह में गया था। विवाह समारोह में मैंने पति पत्नी को कहा कि हिंदू समाज को अगर आपको कुछ देना है तो 4 बच्चे दीजिए, इसकी आवश्यकता है। तो उसको हेड स्पीच कहा गया। विवाह समारोह में मैंने सामने नाम भी नहीं लिया किसी और का, सिर्फ हिंदू पति पत्नी को, मेरे परिवार के थे, उनको मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि पहले अष्टपुत्र सौभाग्यवती कहते थे, अब कम से कम 4 पुत्र पुत्रियाँ हिंदू समाज को आप लोग दे, ये बड़ी सेवा होगी। और मेरे ऐसा कहने पे लोग बच्चे ज़्यादा दे रहे हैं तो मैं क्यों ना कहूँ, लेकिन इसको भी हेड स्पीच में लाया। तो जो महाराष्ट्र में हुंकार रैलियाँ चल रही है और सकल हिंदू समाज एक हुआ है, उसमें हम जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। महाराष्ट्र के बाहर भी अभी मैं गुजरात में भी बड़ी रैली करके आया हूँ, छत्तीसगढ़ में करके आया हूँ, मध्य प्रदेश में करके आया हूँ। ये सभी जगह पर की रैलियों की भीड़ भी इन लोगों के दाम बढ़ा रही है। पता था कि पहले तो बिंदास बोल है और टीवी के माध्यम से सिर्फ है, पर अब ग्राउंड से जो सुरेश चौनके जा रहे हैं तो इनको किसी तरह से रोका जा सके, ऐसा कुछ प्रयास में सफल हो गए? वो सफल होंगे प्रयास में? ऐसा कुछ कैसे होने देंगे? वो उनका काम करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। इसलिए मैं कहीं जाता हूँ ना तो कई ऐसे लोग हैं जो मेरे सुरक्षा के लिए मेरे साथ रहते हैं। जो कभी सीआईएसएफ में थे, मेरे सुरक्षा में थे, मैं उस शहर में गया, वहाँ पर कोई ऐसी सरकार है जिसने मुझे सुरक्षा नहीं दी, तो बच्चों ने, उन युवाओं ने अपनी छुट्टियाँ, अनऑफिशियल छुट्टी लेके मेरे साथ रहे। ऐसा बहुत जगह होता है, मेरा बहुत अनुभव है। पिछले दिनों मेरी सिक्योरिटी हटी थी, मैं मुंबई गया तो पुलिस को प्रोग्राम जाता है, इस बार नहीं गया, तो 2 लोग स्पेशल सेल के छुट्टी लेकर सिविल ड्रेस पर निजी रिवाल्वर लेकर मेरे लिए ड्यूटी में आए थे। ऐसे लोग हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम कुछ करते हैं। एक यात्रा भी मैंने देखी जिसमें लोग ह्यूमन चैन बना करके आपके साथ चल रहे थे। ऐसा बहुत अच्छा अनुभव है। मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं है, उनकी सद्भावना है, उनका सहयोग, उनका समर्थन मिलता रहता है। बस मेरी शिकायत है इकोसिस्टम कहने वाले, अपने आप को हिंदू और अपने आप को हिंदू इकोसिस्टम का हिस्सा कहने वालों से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश चौहान जिसे बात कर रहे थे, इन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग उनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे वो आज की नहीं, वो वर्षों से हैं और उनसे इनकी कोई शिकायत भी नहीं है। पर जो लोग हिंदुत्व के नाम पर जो है राजनीति करते हैं, उनसे सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश करते हैं, उनको कम से कम जो है वो साथ खड़ा होना चाहिए, जिन लोगों के लिए इन्होंने इतनी वर्षों तक जो है आवाज़ उठाई जब भी उनको ज़रूरत पड़ी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।